Hello, good morning, friends. This is Deepak, and you all are watching my YouTube channel Intelligence. तो आज जो है हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर था थर्ड मनी एंड क्रेडिट के ऊपर जो है बेस्ड जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और टॉपिक इस तरह से है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पीपल। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है ये आपका एक टॉपिक है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना इसका, ठीक है। ओके, स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो करते हैं आप शुरू। देखिए इसमें टॉपिक बताया गया है इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट हाउसहोल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। देखिए इसमें बताया गया है कि हम लोगों ने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि जो पुअर हाउस होल्ड है दे आर स्टिल, वो अभी भी कहीं ना कहीं जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन के ऊपर डिपेंडेंट है, क्रेडिट के ऊपर डिपेंड है। वाई इज़ इट सो, आखिर ऐसा क्यों है? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। देखिए जो बैंक्स है वो हर जगह जो है आपके ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज़ मच मोर डिफिकल्ट दैन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। देखिए इसमें बताया गया है कि अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें, फ़िलहाल की बात करें, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं दे गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट। उनको कहीं ना कहीं बैंक से जो है लोन लेना एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो टास्क लगता है, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जो मनी लैंडर्स होते हैं उनसे वो जो है लोन ले लेते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं ईजिली, है ना। ओके, सो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर ही वो कहीं ना कहीं डिपेंड है अभी भी, ठीक है। एज वी सॉ फ्रॉम मेगा, बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट एंड कोलेट्रल। इसमें बताया गया जो मेघा के अगर केस में देखा जाए तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स और जो कोलेट्रल उससे रखवाया था जब जाके उसको लोन दिया गया था, ठीक है। इवन अगर हम स्वप्ना के केस की बात करें तो उसमें भी आपने देखा होगा, है ना। absence of collateral is one of the major reason which prevents the poor from getting bank loans। देखिए इसमें बताया गया है कि जब absence मतलब जब आपके पास कोलेट्रल नहीं होता है, ठीक है, तो उस समय कहीं ना कहीं ये एक मेजर रीज़न बन जाता है, एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि जो पुअर पीपल होते हैं ना वो कहीं ना कहीं जो लोन्स है वो जो है बैंक से ना लेने के बावजूद, मतलब लेने के बजाय क्या है वो कहीं ना कहीं मनी लेंडर से लेना ज़्यादा अच्छा समझते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गिरवी नहीं रखना पड़ता है चीज़ें, ठीक है, और इजीली जो है वो आपको लोन भी मिल जाता है, ठीक है। पहली बात तो यह है कि वो उनको ज़्यादा लोन भी नहीं चाहिए होता है, ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट में लोन नहीं चाहिए होता है, तो डेफिनेटली वो बैंक पे ना जाके मनी लैंडर से डायरेक्टली ले लेते हैं। ओके, इनफॉर्मल लैंडर्स सच एज मनी लैंडर्स। देखिए इनफॉर्मल लैंडर्स में जैसे कि आपके मनी लैंडर्स आती हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ट्रेडर्स, और इसके अलावा हमारे जो रिलेटिव्स हैं, नेबर्स जो भी हैं, उनसे हम लोग लोन लेते हैं, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था। ऑन द अदर हैंड, नो द बोरोवर पर्सनली एंड हैंड्स आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलेट्रल। देखिए इसमें बताया गया है जैसे कि जो मनी लैंडर्स हैं या इसके अलावा जो इसमें बताया गया है कि जो बोरोवर्स होते हैं जो उधारी मांगते हैं वो डेफिनेटली पर्सनली जो है वो कहीं ना कहीं जो मनी लैंडर होता है उसको जानता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके, सो कहीं ना कहीं जो है विदाउट कोलेट्रल जो है वो लोन जो है ले लेता है, ठीक है। कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है खास, ठीक है, तो जान पहचान होती है। जैसे हमने बात करी कि हम लोग के जैसे फैमिली से जो हम लोग लोन ले रहे हैं, कोई फैमिली मेम्बर से या तो अपनी रिश्तेदारी में दोस्ती से जो है कहीं ना कहीं हम लोग लोन ले रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक फेथ होता है, उसके बेस पे हम लोग क्या है कहीं ना कहीं जो है लोन वो हमें दे देता है, ठीक है, लैंडर। सो द बोरोवर कैन इट नेसेसरी अप्रोच द मनी लैंडर इवन विदाउट रीपेइंग। तो जो उधारी जो है वो कहीं ना कहीं जो या जो उधार लेने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं ये अप्रोच, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो मनी लैंडर्स है वो विदाउट पेइंग देयर अर्लियर लोन्स, तो कहीं ना कहीं जो है रीपे जो किया गया जो लोन है वो कहीं ना कहीं करना पड़ता है, मतलब क्रेडिट उसको जो है चुकाना पड़ता है कहीं ना कहीं, ठीक है। हाउएवर द मनी लैंडर चार्जेस वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हालांकि जो मनी लैंडर होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, और वो कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड्स होते हैं ट्रांजेक्शन के वो भी जो है अपने पास नहीं रखता है। ओके,
एंड हैरेस द पुअर बोरोवर, और इस तरह से जो भी गरीब जो उधारी लेने वाले लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हैरेस किया जाता है, उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता है, उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए जाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। देखिए इसमें नेक्स्ट पैरा है, इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। रिसेंट ईयर्स हाल फिलहाल में देखा जाए तो पीपल्स है उन्होंने एक कोशिश की है, एक नए तरीके को न्यू वेज को जो है अपनाया है, ठीक है, जिससे कि जो लोन है वो पुअर पीपल को मिल सकता है। द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, और ये आइडिया इसके पीछे कहीं ना कहीं जो ये रहा है कि कहीं ना कहीं जो गरीबी व्यक्ति है उनको भी लोन मिल जाए, इन पर्टिकुलर वीमेन, खासतौर से जो वीमेंस हैं उनके लिए, इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, इन वीमेंस के जो है वो स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जो स्वयं सेवी संगठन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं SHGS की फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें बताया गया है जो वीमेंस होती हैं उनके जो ग्रुप्स होते हैं, दे कलेक्ट देयर सेविंग्स, वो अपनी जो है सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं। A typical SHG हैज़ 50 to 20 मेंबर्स। देखिए SHGS में तकरीबन 15 से 20 जो आपके मेंबर्स हो सकते हैं, यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, और ख़ास तौर से सबके सब जो है एक ही नेबरहुड के जो है वो होते हैं, हु मीट एंड सेव रेगुलरली, जो कि अक्सर मिलते हैं और जो है वो सेविंग करते हैं डेली। सेविंग्स पर मेंबर वेराइज फ्रॉम ₹25 to 100, और जो भी सेविंग होती है उनकी 25 से 100 रुपये के बीच में जो है वो होती है। एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव, एक्चुअली में डिपेंड करता है कि जो पीपल है वो कितना सेव कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी कितनी, उनकी योग्यता कितनी है, ठीक है, क्षमता कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपके कम से कम 20 से 100 रुपये जो है 25 से 100 रुपये तकरीबन तो करते ही हैं, मगर इसके ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप, और जो भी इसके मेंबर होते हैं ग्रुप के, दे कैन टेक स्मॉल लोन्स, वो कहने के स्मॉल लोन्स या स्मॉल क्रेडिट ले सकते हैं। कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द ग्रुप से। इट्स सेल्फ टू मीट देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट रेट ऑन दिस लोन्स, बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लैंडर्स चार्जेस। तो इसमें हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं जो ग्रुप होते हैं, SHGS जो ग्रुप होते हैं, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो चार्ज लेते हैं इंटरेस्ट रेट पे, वो बहुत लोअर होता है, ठीक है, लेस देन बहुत ही लोअर होता है, जो कि अगर कंपेयर किया जाए तो मनी लेंडर से बहुत ही जो चार्जेस हैं उसके कहीं ना कहीं बहुत ही कम है। ओके, इट मीन्स जो SHGS है वो ज़्यादा बेहतर है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी बहुत जो है कम लग रहा है। आफ्टर ईयर और 2 ईयर, अगर ग्रुप कोई भी ग्रुप पिछले जो है अगर 1 से 2 साल से जो है वो कंटिन्यू क्या कर रहा हो, इफ़ द ग्रुप इज़ डूइंग रेगुलर सेविंग्स, अगर वो ग्रुप जो है वो रेगुलर सेविंग्स कर रहा हो, इट बिकम्स एलिजिबल, तो वो योग्य हो जाता है। किसके योग्य हो जाता है? अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक से लोन लेने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाता है, योग्य हो जाता है। ओके, एक्चुअली लोन इज सैंक्शन, एक्चुअली जो लोन है वो सैंक्शन जो है किसके नेम पे होता है? स्वीकृत किसके बेस पे होता है? ग्रुप के नाम के बेस पे होगा। एंड इट इज़ मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो लोन क्यों लिया जाता है? ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जो है मिल सके, अपना नया बिजनेस खोल सके मेंबर्स मिलके, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, अगर उदाहरण के तौर पे बात करें हम लोग, उदाहरण के तौर पे बात करें, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मोर्टगेज्ड लैंड। तो इसमें अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पे जो छोटे जो लोन लिए जाते हैं अक्सर जो मेंबर्स होते हैं वो क्यों लेते हैं? ताकि जो है वो रिलीज़ कर सके मोर्टगेज्ड लैंड को, मतलब जो गिरवी रखी हुई जो लैंड है उसको जो है वो रिलीज़ कर सके, उसको छुड़ा सके। फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, और इसके साथ साथ जो है वो वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल कर सके, इसीलिए जो है वो लोन लेते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज़ में जो पीपल होते हैं। ओके, और वर्किंग कैपिटल में कौन कौन सी ज़रूरतें होती हैं उनकी? जैसे कि बाइंग सीड्स को खरीदना, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल्स लाइक बम्बू, क्लॉथ्स, फॉर हाउसिंग मटेरियल, फॉर एक्वायरिंग असेट्स लाइक सीविंग मशीन, हैंडलूम्स एक्सेट्रा, कैटल्स, इन चीज़ों को खरीदने के लिए जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो लोन लिया जाता है डेफिनेटली, ठीक है। तो आई होप ये वाला तो क्लियर हो गया होगा आपको। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज़ आर टेकन अप बाय द ग्रुप मेंबर। तो कहीं ना कहीं जितने भी अधिकतर जो डिसीजन जो लिए जाते हैं किससे रिलेटेड? सेविंग्स और लोन एक्टिविटीज़ रिलेटेड,
वो जो जो कि आपके ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड द लोन, तो जो ग्रुप है वही कहीं ना कहीं डिसीजन लेता है किससे रिलेटेड, किससे रिगार्ड से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, लोन से रिलेटेड। टू बी ग्रांटेड द पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, कि कितना जो है किस व्यक्ति को जो कितना लोन देना है, किस इंटरेस्ट पे देना है, वो सबके सब जो है कहने के जो ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। और रिपेमेंट शेड्यूल भी जो है वही लोग जारी करते हैं कहीं ना कहीं। आल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन। और हाल फिलहाल में जैसे देखा जाए कि भाई जो ग्रुप होते हैं वो कहीं ना कहीं वो खुद ही जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिपेमेंट करने के लिए लोन को, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज़ फॉलोड बाय सीरियसली बाय अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। देखिए इसमें बताया गया है कि कोई जो है नॉन रिपेमेंट, मतलब कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी मेंबर है, अगर लोन को रिपेमेंट नहीं कर पाता है तो हर एक जो मेंबर होता है कहीं ना कहीं वो उसको सीरियसली लेता है, ठीक है। अदर मेंबर्स इन द ग्रुप, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है इस केस को जो है कहीं ना कहीं जो जितने मेंबर्स हैं ग्रुप के उनके द्वारा सीरियसली इसको लिया जाता है और उसका जो है निवारण भी किया जाता है, सॉल्यूशन भी किया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लैंड टू द पुअर वीमेन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन SHGS। तो इसी फीचर के वजह से कहने के जो बैंक्स होते हैं वो हमेशा पुअर वीमेंस को जो है लैंड देने के लिए, मतलब कहने कहीं उधारी देने के लिए कहने के वो तैयार रहते हैं, खासतौर से जो SHGS जो वीमेन से रिलेटेड होते हैं उनको। इवन दो दे हैव नो कोलेट्रल एज सच, और उनको कहने की कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। Thus, the SHGS help borrower overcome the problem of lack of collateral। और इसी वजह से जो हम लोग देखते हैं कि SHGS कहने के हेल्प करता है बोरोवर्स को ओवरकम द प्रॉब्लम, मतलब जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें हैं उससे बाहर आने के में कहने के जो है वो हेल्प करता है, और कहने के जो लैक ऑफ कोलेट्रल है उसको, उस प्रॉब्लम को पूरी तरह ख़त्म कर देता है। दे कैन गेट टाइमली लोन फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पज़ एंड एट अ रीजनेबल रेट इंटरेस्ट। तो जो ये जो SHGS होते हैं वो टाइमली क्या है वो लोन भी जो है वो कहीं ना कहीं बैंक से ले सकते हैं, वैरायटी ऑफ पर्पस, तरह तरह की जो है वो मतलब पर्पस के लिए कहीं ना कहीं, एंड एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कहीं ना कहीं रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस पे ले सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मोर एवर SHGS आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। और जो SHGS होती है इनके एक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होते हैं जिसको ऑर्गेनाइज करते हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में। नॉट ओनली डज इट हेल्प वीमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, और जो SHGS ग्रुप होते हैं सिर्फ वीमेंस को हेल्प ही नहीं करते हैं उनको सेल्फ रिलायंट बनाने में फाइनेंशियली, बल्कि इसमें देखा गया है SHGS ग्रुप में कि रेगुलर मीटिंग्स भी होती है भाई, ठीक है, मीटिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं की जाती हैं, ठीक है। एंड ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस, और ये जो ग्रुप होता है ये कहीं ना कहीं एक तरह से प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है जिसमें कि डिस्कस किए जाते हैं बहुत से सोशल इश्यूज़ जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, मतलब हमने जो मोस्टली टॉपिक थे हमने यहाँ पे पूरे डिस्कस कर लिए हैं, और इसके जो है मैंने बहुत से पार्ट्स बनाए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। और उनको जो है उनको भी आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और कहीं ना कहीं और जो बच्चे हैं उनको हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इतना काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।